हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस आ गई हूँ, एक और क्विक रीडिंग लेकर के आई हूँ। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और क्या सिचुएशन चल रही है वो सारी चीज़ें देखेंगे, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर के। ओके, तो यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, दोनों पाइल में आपके नेम इनिशियल हैं। आपको चूज़ करना है अपनी नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को। ए से एम के बीच में अगर आपके नेम का पहला अक्षर आता है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है, और एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 को चूज़ करना है। प्लीज़ आप लोग इंट्रो देखा करें। इंट्रो जो लोग नहीं देखते हैं उनको बाद में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि पाइल कैसे चूज़ करना है, फिर वो कमेंट सेक्शन में आकर के पूछते हैं पाइल कैसे चूज़ करना है। ठीक है, तो आपको मैं बताती हूँ, आप ध्यान दिया कीजिए इस बात पे। तो मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी ए से एम को चूज़ किया है, अगर आपके नेम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। यहाँ से पहले मैं कार्ड्स पुल आउट करूँगी। जानते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड है यहाँ पे अबंडेंस। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उनका माइंडसेट जो है आपको लेकर के पॉजिटिव हो रहा है, एंड डेफिनेटली वो आपको पा करके बहुत खुश है, बहुत अबंडेंट फील करते हैं। चाहे अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, लेकिन उनकी फीलिंग्स ये है कि आप उनके लिए अबंडेंस लेकर के आते हो, आप उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह हो। ठीक है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप उनके लाइफ में हैं। मैनिफेस्टेशन मुझे लग रहा है कि ये इंसान कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट, और इनका माइंडसेट भी पॉजिटिव हो रहा है आपको लेकर के। ओके, लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ट्रू करंट फीलिंग्स, हार्ट ब्रोकन। डेफिनेटली इस वक्त हार्ट ब्रोकन है यहाँ पे, या तो हो सकता है सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे है डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लोस्ट, गेनिंग एंड डिसअपियर, ब्रेकअप। ओके, ग्रीविंग, ब्रेकअप हो चुका है, या तो आप दोनों का एक दूसरे के साथ में दूरियां आ गई है, या तो आपके पर्सन ने ब्रेकअप कर लिया। कुछ तो हुआ है जहाँ इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट फील कर रही है। ठीक है, इनको हर्ट हुआ है और ये बहुत सैड एनर्जी में है। इनको लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, इनको ये लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है। ओके, और मे बी सेपरेशन अगर चल रहा है तो ये इंसान आपको याद कर करके बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। यस, आपको खोने के बाद इस इंसान को आपकी अहमियत पता चल रही है गाइस। लेट्स सी द ड्रैगन फ्लाई। ओके, ये इंसान जो आपके पर्सन है ना, वो लाइट हार्टेड लेकर के जाना चाहते हैं चीज़ों को। कहने का मतलब है कि जो पास्ट में हुआ उन चीज़ों को भुला करके आगे बढ़े, इस तरीके की इनकी फीलिंग्स हैं। चाहते हैं कि कनेक्शन में चेंज आए, आप दोनों ही हील हो जाओ। ठीक है, आप भी पास्ट को भूल करके हील हो, और ये इंसान भी पास्ट को भूल करके हील हो जाए। यस, और देखते हैं इनकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। टॉकिंग। ओके, मुझे लग रहा है कि अब ये इंसान आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, या फिर आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या ये खुद करना चाह रहे हैं आपको कॉल या मैसेज। ठीक है, या ईमेल, ये आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इंटरेस्टेड है आपसे बात करने के लिए। यस, बात करने में इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। और उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। द चेज़र। डेफिनेटली इंसान आपको चेज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये इंसान आपके ऊपर पूरी तरीके से को डिपेंडेंट फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो चुके, आपके बारे में सोचना, आपको हर्ट किया उस चीज़ के बारे में सोचना, आपको मिस करना। ठीक है, बहुत उदास होना, आपको लेकर के पॉजिटिव होना, चेंज के बारे में सोचना, बात करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, इस चीज़ के बारे में सोचना। और मुझे लग रहा है कि इंसान आपको चेज़ कर रहे हैं। मे बी ये इंसान अटैचमेंट की फीलिंग्स में है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। सिडक्शन की एनर्जी है, डेफिनेटली अट्रैक्शन भी है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, या तो आपके ऊपर इस इंसान ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, थर्ड पार्टी को डेट कर रहे थे ये इंसान। ओके,
लेकिन ये इंसान अब आपको लेकर के अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के बारे में इनको रियलाइज़ हो चुका है कि वो उनके लिए नहीं बने हैं। लेट्स सी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। रेकलेस, ओके, लव सेक्स, डेफिनेटली यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फीलिंग्स मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा है, वो भी सेक्सुअली अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और देखते हैं, मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू फ्री, यस। उनको ये भी लग रहा है कि शायद आप जो है उनसे मूव ऑन कर चुके हो, शायद आप इनको लेट गो कर चुके हो, लेकिन ये आपसे प्यार करने लगे हैं। इनको लग रहा है कि आप फ्री हो चुके हो, आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है। या ये इंसान पास्ट से अब निकल करके फ्री महसूस कर रहे हैं, ठीक है, खुद को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन, डेफिनेटली यहाँ पे जो लोग भी मेल देख रहे हैं, आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं वो आपको एक डिवाइन मस्कुलाइन के रूप में देखती हैं। उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, ओके। और देखते हैं, फैमिली, हो सकता है इस इंसान की फैमिली हो या आपकी जो पर्सन है वो अब आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। और क्या है इनकी ट्रू करंट फीलिंग्स, बैड क्रेडिट, मुझे लग रहा है कि इंसान है ना फाइनेंशियली भी इस वक्त सफ़र कर रहा है। मे बी अनएम्प्लॉय है या इनकी जॉब छूट चुकी है या ये अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, बेरोज़गार हैं या काम की तलाश में हैं, ठीक है। फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि इंसान अभी स्टेबल नहीं है, ओके। और क्या है इनकी ट्रू करंट फीलिंग्स, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, डिटैचमेंट, गोस्टेड। मे बी इनको लग रहा है कि शायद आप इनको ना बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे हो, इसलिए इंसान चेज़र की एनर्जी में है या आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। मे बी इस इंसान को लग रहा है कि आप इनको इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और क्या फील करते हैं आपको लेकर के, मैसिव रिग्रेट, इनको पछतावा होता है अब कि इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया, थर्ड पार्टी को ज़्यादा समय दिया या थर्ड पार्टी को चूज़ किया आपके ऊपर। अब इनको बहुत बुरी तरीके से ना इनको रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, स्वीट टॉक, डेफिनेटली इंसान आपसे बात करना चाहता है, मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं। मे बी इनके दिल में कुछ है, फीलिंग्स हैं जो बताना चाह रहे हो, या जो भी बातें हैं अच्छी बातें करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है जो बातें आपको खुश कर सके, जो आपको अच्छा फील करा सके। लव मैसेज, डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से लव मैसेज आ सकता है, हाय हेलो कुछ भी मैसेज कर सकते हैं। स्पेल लव, क्योंकि इंसान आपके ऊपर स्पेल कर रहे हैं गाइस, आपको पाने के लिए आपके ऊपर स्पेल किया जा रहा है, ओके। लेट्स सी, टैरो से भी देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। लेट्स सी, पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप, वो अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं गाइस विद द नाइट ऑफ कप। मे भी बहुत ज़्यादा स्लो रहे हो अपनी फीलिंग्स को बताने में, लेकिन अब रुकना नहीं चाहते। अब ये इंसान बताना चाहते हैं कि ये क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या है इनके दिल में। एंड पेज ऑफ कप, डेफिनेटली ये चाहते हैं कि एक छोटी ही शुरुआत हो जाए, लेकिन शुरुआत हो जाए। मे बी ये इंसान के पास आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह हैं तो देखते हैं बहुत ज़्यादा उनको भी और मिस करते हैं। यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब ये सुकून चाहते हैं अपने जीवन में, पीस चाहते हैं, थर्ड पार्टी से निकल करके अभी ये सुकून की तरफ आना चाहते हैं। उनको पता है कि सुकून कहाँ मिलेगा, प्यार कहाँ मिलेगा, ठीक है, अपनापन जो है वो कहाँ मिलेगा, वो आपके पास मिलेगा विद द एम्प्रेस। क्योंकि आप इस इंसान की नज़र में एक एम्प्रेस हो, मदरली नेचर आपका जो इस इंसान को लेकर के था, या अनकंडीशनल लव जो आपकी तरफ से ये इंसान फील करते थे वो अभी तक भूल नहीं पाए हैं। मे बी आपने इस इंसान को बहुत लव केयर किया है, ठीक है। एंड डेफिनेटली इंसान आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा डे बाय डे और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो इस इंसान को अपनी तरफ, ओके। एंड यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आप जो हैं आप अपने पावर में बैठे हो, आप यहाँ पे डिटैच हो चुके हो इस इंसान से। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, मे बी आप पहले चीज़र की एनर्जी में थे लेकिन अब नहीं हो, ठीक है। अब आप शांत बैठ गए हो विद द एम्प्रेस, अपनी पावर को आपने पहचान लिया है। अब आप इस इंसान के पीछे नहीं भाग रहे हो। तो ये इंसान
परेशान हो रहे हैं। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे एज का डिफरेंस भी नज़र आ रहा है मुझे, किंग एंड एम्प्रेस, तो मे भी एज का डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। मे भी कुछ लोग यहाँ पे सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं या सिंगल पेरेंट से डील कर रहे हैं। ओके, इस इंसान के दिल में अब फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, तो ग्रुप 1 ये थी उनकी ट्रू फीलिंग्स। साइन की अगर हम बात करें तो वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन, सारे ही साइन हैं यहाँ पे। अर्थ साइन भी है विद अबंडेंस। ठीक है, यहाँ पे साइन तो एलिमेंट्स तो सारे ही हैं। और मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं एन से जेड के बीच में आपके नेम इनिशियल हैं। तो जानते हैं आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। पहला कार्ड है यहाँ पे कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। ओके, तो हो सकता है इस वक्त सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का। ठीक है, या रिश्ता ख़त्म कर दिया है, या तो आपने किया होगा या इस इंसान ने, जो भी जिसने भी किया है, लेकिन इस वक्त सेपरेशन चल रहा है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स ये हैं आपको लेकर के, उनको ये लग रहा है कि आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। ठीक है, आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो। अगर वो इंसान भी कोशिश कर रहे हैं तो भी आप उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, ये उनको फील हो रहा है। ओके, शायद आपने इस इंसान से मूव ऑन कर लिया है, ऐसी इनको फीलिंग्स आ रही हैं। शिप, लेकिन ये इंसान क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे है कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीविंग व्हाट यू नीड। ओके, तो डेफिनेटली जब मैं कह रही थी वो चीज़ सच है। यहाँ पे आप इस इंसान से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, किसी नए रिश्ते में जाने की कोशिश कर रहे हो, और ये इंसान देख रहे हैं इस चीज़ को। मे बी इंसान आपको स्टॉक भी करते हो गाइज। विद द शिप कार्ड, ये इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। और सही है, साइलेंट ट्रीटमेंट देना सही है। ज़्यादा बोलिएगा मत, इस इंसान से ज़्यादा बात मत करिएगा, वरना ये इंसान सोचेंगे कि आप इनके लिए अभी भी वेट कर रहे हो। ओके, इनको ये लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, आप इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। पोकर फेस, डेफिनेटली ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, चाहे आप मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हो ना गाइज, इस इंसान को इग्नोर करने की भी कोशिश कर रहे हो, तो भी ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते आपको खोना। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी, और देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। डेफिनेटली ये चाहते हैं आपके साथ में स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी मिले आपको। ठीक है, या आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। पहले हो सकता है अगर ये इंसान कमिटमेंट से भाग रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या आपको प्रपोजल नहीं दे रहे थे, स्पेशली मैरिज प्रपोजल, तो ये इंसान अब रेडी है उस चीज़ के लिए। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड। आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। वेडिंग रिंग, यस, मैंने बोला ना ये शादी करना चाह रहे हैं आपसे, ये शादी करना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, इनकी ट्रू करंट फीलिंग्स ये हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको वेडिंग रिंग पहनाना चाहते हैं अपने हाथों से। सोल कनेक्शन फील करते हैं, एंड डेफिनेटली इनको लगता है कि आप दोनों का जो साथ है वो बहुत आगे तक जाएगा। हैमर, सैबोटेज, रीबिल्ड, यस, ये इंसान इस कनेक्शन पे फिर से काम करना चाहते हैं। अगर ये कनेक्शन टूटा हुआ है या सेपरेशन चल रहा है या एंड हो चुका, तो ये इंसान फिर से कोशिश करेगा कि ये जो कनेक्शन है वो फिर से बने। ठीक है, ये चाहते हैं कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं। हैमर, रीबिल्ड करना चाहते हैं। लेट्स सी ट्रू करंट फीलिंग्स, देखते हैं क्या है इनके ट्रू करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, इनके क्या हैं आपको लेकर के। ट्रूली ये क्या फील कर रहे हैं, ट्रूली ये क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, ट्रूली आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वर्क प्लेस अफेयर, डेफिनेटली वो उन दिनों को याद करते हैं जब आप दोनों का अफेयर चालू हुआ था। ठीक है, मे बी इस इंसान का आपके साथ में अफेयर वर्क प्लेस पे शुरू हुआ था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो उन दिनों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं और खुश होते हैं सोच करके। ओके,
लेफ्ट यू हैंगिंग, डेफिनेटली ये इंसान स्टक है गाइज आपके ऊपर, ठीक है। नो क्लोजर, नो कॉन्टेक्ट, लेफ्ट ऑन रेड। यस, ये इंसान है ना, इनको ना तो आप कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ना इनको आप क्लोज़र दे रहे हो। इनको लग रहा है कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, आप इनकी लाइफ से जा चुके हो। एंड डेफिनेटली ये इंसान है ना स्टक है आपके ऊपर, आपके बारे में सोचते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं ये, इसलिए ये इंसान वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है आपके साथ में। ओके, आई लव यू, डेफिनेटली ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइस, बहुत प्यार करते हैं। इनके दिल की यही फीलिंग्स है, ट्रू करंट फीलिंग्स जो है इनकी, ये आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली फील करते हैं आपको। फीलिंग लाइक शिट, डेफिनेटली इस वक्त आप नहीं हो इनके साथ में, तो बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है जैसे कि ये ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है, ठीक है। फीलिंग लाइक शिट। ओके, 2 कार्ड हैं, 2 नहीं लेंगे। लेट्स सी, ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कॉल्ड, डिटैच, गोस्टेड। डेफिनेटली आपने शायद इस इंसान को गोस्ट आउट करना शुरू कर दिया है, इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आपका बिहेवियर इस इंसान को लेकर के मे बी बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड हो गया है, आप इनसे बात नहीं करना चाहते। अगर ये कोशिश भी कर रहे हैं तो आप डिटैचमेंट की एनर्जी में आ चुके हो गाइस। अब आप इस इंसान के पीछे पीछे नहीं भाग रहे ठग, क्योंकि आपको लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया विद अ ठग, ठीक है। इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपके भरोसे को तोड़ा, ये चीज़ चल रही है आपके माइंड में। इनको ऐसा लग रहा है स्पेल लव, और ये इंसान आपको लेकर के मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ स्पेल कर रहे हैं ताकि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, ताकि आप इनको फिर से मिल जाओ। ओके, यस, हार्ट ब्रेक, इनका दिल टूट चुका है गाइस। जो आपका बिहेवियर इन दिनों इनको लेकर के है, उस चीज़ को देख कर के इनका दिल टूट चुका है, ये परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ओके, फायर स्टॉर्म, एंड डेफिनेटली इनको लग रहा है ना कि शायद ये जो चीज़ें इनके साथ हो रही है ना, ये इन्हीं के कर्मों का नतीजा है, ठीक है। फायर स्टॉर्म की एनर्जी है, कर्मा, ड्रामा, एंडिंग, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन। ये इंसान इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है इस वक्त, चाहे लड़का है या लड़की है। इनको लग रहा है कि इन्हीं के बुरे कर्मों का ये नतीजा है जो आज इनको भोगना पड़ रहा है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। समय इनके हाथ से निकलता जा रहा है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी या चीज़ें आगे कैसे होंगी, ठीक है, क्योंकि ये इंसान स्टक है आपके ऊपर। ओके, लेट्स सी, टैरो से भी देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। 2 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान जगल कर रहे हैं गाइज। सिचुएशन इनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। जो इन्होंने पहले आपके साथ किया वही सेम चीज़ अब आप इनके साथ दोहरा रहे हो, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस्ड आउट हो, ठीक है, बैलेंस में आए। एंड डेफिनेटली ये खुद को भी हील करना चाहते हैं और आपको भी हील करना चाहते हैं। इस इंसान के दिल में इमोशंस डेफिनेटली हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, आपको एक एंजल की तरह देखते हैं। आपने ना इस इंसान के हर बुरे समय में इस इंसान का साथ दिया है, बदले में इन्होंने क्या किया, आपको चीट किया, धोखा दिया। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, यस, ये इंसान देख रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ चुका है, आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, आप अपनी फिटनेस पे, अपनी बॉडी पे, अपने स्किन पे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। और ये चीज़ें देख रहे हैं ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, चार्मिंग ऐसा देख रहे हैं इंसान। ओके, और क्या है इनकी ट्रू करंट फीलिंग्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। इनकी ट्रू करंट फीलिंग्स यही है कि आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं गाइस कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं। एंड डेफिनेटली विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ठीक है, कोई अपोलॉजी मैसेज आ सकते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, ये इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये चीज़ भी नज़र आ रहा है, लेकिन जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि 4 ऑफ कप की ऊर्जा है। चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखना, अपना ऑफ़र देना, लव ऑफ़र, लेकिन इनको लग रहा है कि आप जो है ना एकदम अपनी मस्ती में मस्त होकर के बैठे हुए हो, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है
कि ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है या आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हो और ये इंसान कंफ्यूज है कि आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। ये तो रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए, पता नहीं है आगे क्या होगा। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे सेजिटेरियस, लियो, एयर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है। ठीक है, एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं गाइज। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और किसी ज़रूरतमंद के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।